वो हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक है। हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लिए हैं, हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लिए हैं। इनमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री तो सब में आती है आजकल, तो चाहे एनटीपीसी ले लो, आरएस ले लो, यूपीएससी ले लो, स्टेट पीएससी ले लो, सब में आती है। तो अपन देखते हैं हिस्ट्री के कुछ ऐतिहासिक कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। हुमायूं ने लड़े, पृथ्वीराज चौहान ने लड़े, शेरशाह सूरी ने, और अपने अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने, ऐसे बहुत सारे युद्ध है। इनमें अपन देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा युद्ध है, ये अपन देखते हैं। हुमायूं के युद्ध, हुमायूं ने कौन कौन से किए युद्ध, कौन कौन से किए, उसकी एक ट्रिक है DCKS, ध्यानचंद के या ध्यानचंद का सम्मान करो। ध्यानचंद यानी ध्यान, अपन इसका हो जाएगा डी से ध्यानचंद, के से हो जाएगा का, ऐसे हो जाएगा सम्मान। ध्यानचंद का सम्मान करो, या अपन इसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं, जैसे दिनेश, चांद कुमार, सिमरन, जो भी अपन कुछ भी बोल सकते हैं, अपने हिसाब से इसको याद रखना है। डी से हो जाएगा देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध, ठीक है। सी से हो जाएगा चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। के से हो जाएगा कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। ऐसे हो जाएगा सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। डी फॉर देवरा का युद्ध, सी फॉर चौसा का युद्ध, के फॉर कन्नौज का युद्ध, एस फॉर सरहिंद का युद्ध। ये किसने किए थे? हुमायूं ने किए थे। अब बात आती है देवरा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था, ऐसे चारों का अपन देखते हैं। तो जो देवरा का युद्ध हुआ था वो 1531 में हुआ था। कब हुआ था? 1531 में। ये चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। जो कन्नौज का युद्ध है वो हुआ था 1540 में। जो सरहिंद का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1555 में, 1555 में हुआ था। डी फॉर देवरा, देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। सी फॉर चौसा, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। के फॉर कन्नौज, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। एस फॉर सरहिंद, सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। जो ये चौसा और कन्नौज का युद्ध है ना, ये हुमायूं ने शेरशाह की विरुद्ध किया था। शेरशाह सूरी था ना, जिसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठा था। यह कब कहा था? जब उसने मारवाड़ के मालदेव के साथ युद्ध किया था। मारवाड़ की है जोधपुर के साथ से मालदेव के साथ जब इसने आक्रमण किया था, तो उस समय कहा था उसने कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठा था। ये ध्यान रखना अपन, किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। लेकिन अपन यहाँ बात करें हुमायूं के विरुद्ध इसके आक्रमण या युद्ध। शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ये 2 बार हुआ था और दोनों ही बार कौन हारा था? हुमायूं हारा था। हुमायूं हार गया था। दोनों ही बार हुमायूं की हार हुई थी। चौसा और कन्नौज शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। दोनों ही बार हुमायूं हार गया था। अब आती है पानी और हल्दी पड़ते ही कोट खराब हो गया। जो हल्दी का लेप होता है, हल्दी का लेप पानी जो कोट पर गिरते ही कोट खराब हो जाता है, उसी प्रकार है कि पानी और हल्दी पड़ते ही कोट खराब हो गया। पानी लेना है यहाँ से, हल्दी लेना है और कोट लेना है, 3 लेना है, अपन को ध्यान रखना है। पानी एक हो जाएगा पानी, एक ले लिया मैंने हल्दी, एक ले लिया मैंने कोट, ठीक है, कोट ले लिया। पानी से हो जाएगा पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ठीक है। हल्दी से हो जाएगा हल्दीघाटी का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। कोट से हो जाएगा तल्लीकोटा का युद्ध, तल्लीकोटा का युद्ध, ठीक है। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध हुआ था अपने पास 1556 में, 1556 में। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, आपको सबको पता ही है, 1576 में। तल्लीकोटा का जो हुआ था वो हुआ था 1565 में। कब हुआ था? 1565 में।
पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में, हल्दीघाटी का 1576 में, कोट का यानी कि तल्लीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। अब पानीपत का जो हुआ था वो हुआ था अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के मध्य युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था पानीपत का युद्ध, ठीक है। उसके बाद आता है हल्दीघाटी का युद्ध, सबको पता ही है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। कोट यानी तल्लीकोटा का युद्ध ये हुआ था 1565 में। इसके अंदर यहाँ पे कुछ बताने मतलब इसके अंदर कुछ फैक्ट नहीं है किस किस के बीच में होता। इसके अंदर एक बात आती है कि विजयनगर साम्राज्य है ना, विजयनगर साम्राज्य इसका अंत हो गया था, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और भूपा ने की थी। किसने की थी? हरिहर व भूपा ने की। क्वेश्चन पूछा जाता है हरिहर भूपा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और भूपा ने की थी। ये हो गया अपने पास पानी और हल्दी पट्टी कोट खराब हो गया। पानीपत का हल्दीघाटी का युद्ध और तल्लीकोटा का युद्ध। अब बात आती है त्राइन के युद्ध। त्राइन के युद्ध 3 हुए थे। कितने कौन कौन से हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। 1191 में हुआ था, 1192 में हुआ था और एक हुआ था 1215 में हुआ था। 1215 में हुआ था। ये सब आपको पता ही है, ये दो तो पता ही है किस किस के बीच में हुए थे, तो आपको पता ही है किस किस के बीच में हुआ था। पहला हुआ था मोहम्मद घोरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। दूसरा भी किसके बीच में हुआ था? इन्हीं के बीच में हुआ था। पहले में युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे में घोरी की विजय हुई थी। किसकी हुई थी विजय? घोरी की विजय हुई थी। जो ये 1215 वाला युद्ध हुआ था ना, त्राइन का युद्ध है, ये इल्तुतमिश वर्सेस क्या अपन बोल सकते हैं यादूज, क्या बोल सकते हैं? यादूज। यहाँ पे यादूज है, यादूज नहीं है, यादूज है, याद रखना। 1215 में पानीपत अपने 1215 में त्राइन का तीसरा युद्ध हुआ था। ये तो पहला युद्ध, ये दूसरा युद्ध और ये तीसरा युद्ध। ये सबको दो तो सबको पता होते हैं, मुंह जबानी याद होते हैं, लेकिन ये 1215 वाला ना ये बहुत कम बच्चों को याद होता है। 1215 वाला त्राइन का तीसरा युद्ध था जो कि इल्तुतमिश और यादूज के मध्य हुआ था। बाबर के युद्ध आप सबको पता ही होगा, बाबर के युद्ध कौन कौन से हैं, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको वापस याद हो जाए। इसने 4 युद्ध किए थे, 4 युद्ध किए थे। एक तो पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गया और घाघरा करना। पानी पिया यानी कि 26 में पानी पिया, 27 में यानी पानी पिया, पानी पी के उसने क्या किया? खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया और चंदेरी गया, चंदेरी जाके उसने क्या किया? घाघरा पहना या घाघरा खरीदा, ठीक है। पानी से होगा पानीपत का युद्ध, खा से होगा खानवा का युद्ध, चंदे से होगा चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा से होगा घाघरा का युद्ध, 26 में पानी पिया, ये कब हुआ था? 1526 में। 27 में खाना खाया यानी खाना का युद्ध कब हुआ था? 1527 में, ठीक है। चंदेरी का कब हुआ था? 1528 में। ये सीजन वाइज है, ध्यान रखना। घाघरा का 1529 में। चलो यहाँ तक तो सबको पता ही है कि ये बाबर ने युद्ध किए थे। इसीलिए आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको इसके आगे का नहीं पता, इसके आगे का आपको नहीं पता, ठीक है। अब पानीपत का युद्ध, अब बात आती है किस किस के बीच में हुआ। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, चंदेरी का कौन मतलब किस किस के बीच में हुआ, घाघरा का किस किस के बीच में हुआ। तो इसकी एक ट्रिक है, वो है भीलमा।
बीरमा नाम का एक लड़का है, उसके साथ बाबर ने युद्ध किया था। बाबर ने बीरमा के साथ में युद्ध किया था। देखो बी से हो जाएगा खुद बाबर, बी से हो जाएगा बाबर, आई से हो जाएगा इब्राहिम लोधी। क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोधी। देखो पानीपत का पहला युद्ध किसने किया था? बाबर ने इब्राहिम लोधी के साथ में किया था। इब्राहिम लोधी के साथ 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर ने किया था। आर मतलब हो जाएगा राणा सांगा। राणा सांगा ये राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखना, मेवाड़ से। ठीक है। एम से हो जाएगा मेदिनी राय, मेदिनी राय, मेदिनी राय। ए से हो जाएगा अफगान, अफगान के साथ में युद्ध किया था। ठीक है। अगर यहाँ पे इस साइड में नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे आर हो जाएगा राणा सांगा, एम से हो जाएगा मेदिनी राय भी बोल दो, चाहे रोज भी बोल दो। ए से हो जाएगा अफगान। ठीक है। बीरमा आई से हो जाएगा इब्राहिम लोधी के साथ अपने इस बाबर ने जो पानी किया था, और आर से हो जाएगा राणा सांगा के साथ में खाना खाया था, और एम से हो जाएगा मेदिनी राय के साथ वो चंदेरी गया था, और अफगानिस्तान जाके उसने क्या किया था? घाघरा पहना था। चलो ये तो ठीक है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो राजस्थान के से संबंधित एग्जाम में पूछ जाते हैं। जो एक खानवा का युद्ध है ना, ये खानवा का युद्ध बता देता हूँ आपको। जो खानवा का युद्ध है, इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने पाती पेरवन प्रथा का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? सांगा ने पाती पेरवन पद्धति का प्रयोग किया था। पाती पेरवन प्रथा का यह पद्धति का होता है कि सभी शासकों को इकट्ठा यानी एक साथ लेके युद्ध करना, किसी के खिलाफ युद्ध करना। इसमें बहुत सारे जो शासक थे इसमें शामिल हुए थे, और इसमें इससे जो राणा सांगा के खिलाफ बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति होती है, तुलगमा पद्धति यानी पहली बार जो गोले बारूद का प्रयोग बाबर ने पहली बार खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ प्रयोग किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस खानवा के युद्ध में एक बाबर का एक सेनापति या बाबर का एक शासक वो अपनी सेना का या सैनिक था, आसफ खान। कौन सा था? आसफ खान। आसफ खान ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। इसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन चारों इंपॉर्टेंट है, मैंने जो भी अभी बताया था ना आपको। एक तो ये वाला नोट कर लेना, और एक ये वाला, और एक ये वाला। ये तो वाला तो खास तौर पर राजस्थान के एग्जाम के लिए या नोट कर ही लेना। राणा सांगा ने पाती पेरवन प्रथा का प्रयोग किया था। बाबर ने जो बारूद गोले का प्रथम बार प्रयोग किया था, और बाबर का एक सेनापति या सैनिक था आसफ खान, उसने जिहाद का नारा इस युद्ध में दिया था। तो देख लो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो ये थे इम्पोर्टेंट इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। ऐसे ही मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट युद्ध लेके आता रहूँगा। आपको बस इतना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, और ख्याल रखना है अपनी गर्मी में, और अपना पढ़ाई करते रहना है समय पर। धन्यवाद।